चुना है वो पाया जाता है पहला पत्रस उसका 4था अध्याय उसके 7 पद से 11 पद तक। 1 Peter chapter 4 verses 7 to 11। पिछले कई रविवारों से हम इस पत्री के आधार पर एक सीरीज को देख रहे हैं जिस सीरीज का नाम है हेडिंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। और हम इस पत्री के आधार पर इस बात को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें समझाता है, हमें सिखाता है कि जो हमारी आंखें हैं वो भविष्य की ओर लगी रहे। नाना प्रकार के उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, लेकिन जो हमारी आंखें रहे वो हमेशा भविष्य की ओर लगे और हमारे जो कदम हो हमेशा भविष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। जो मसीह जीवन है, जो विश्वास का जीवन है, वो भविष्य की ओर बढ़ने वाला जीवन है, वो भविष्य की ओर देखने वाला जीवन है। हमारी आंखें जो हैं वो स्वर्ग की ओर लगी हुई हैं। हमारी आंखें जो हैं वो परमेश्वर के राज्य की ओर लगी हुई हैं। हमारी आंखें हैं उस ओर कि हमारा यीशु दोबारा इस संसार में आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। जो हमारा भविष्य है वो सुरक्षित है, जो हमारा भविष्य है वो उज्जवल है, जो हमारा भविष्य है वो संपन्न है, क्योंकि हम भविष्य की ओर बढ़ते हैं। और इन बातों को पत्रस इस पत्री में हमारे सामने रख रहा है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें भविष्य की ओर बढ़ने से रोकती है। उन बातों को अपने जीवन से दूर करें और उन बातों को धारण करें जिनके द्वारा हम भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अब आज इस खंड में संक्षिप्त में एक विशेष जो बात है, जो थीम है, जो विषय उसको हम देखेंगे। हालांकि मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस खंड के आधार पर ये जो थीम, जो विषय इस खंड में पाया जाता है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। द एंड इज नियर, अंत करीब है, अंत निकट है। जो एंड है वो नियर है। इसलिए जो पत्रस है 7वें पद के पहले भाग में बताता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। जो एंड है, जो अंत है वो तुरंत होने वाला है, वो नियर है। इसलिए तुम्हारी जो आंखें हो भविष्य की ओर रहे, क्योंकि जो जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस वातावरण में तुम रहते हो वहां अधिक दिन तुम नहीं रहोगे, क्योंकि अंत आने वाला है। और जो भविष्य की ओर देखते हैं, जो यीशु की ओर ताकते हैं, वो भविष्य की ओर बढ़ेंगे। अब ये जो विषय है ये बड़ा विचित्र विषय है और काफी गहरा विषय है, जिसके मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये वास्तविकता है कि आज जो सेकुलर मीडिया है वो भी कह रहा है कि जो बातें आज इस दुनिया में हो रही हैं वो इस ओर हमें इंगित करती हैं, इशारा करती हैं, हमें बताती हैं कि जो भी अब होने वाला है वो तुरंत होने वाला है, एंड होने वाला है। और जो बाइबल में बताया गया है वो बातें धीरे धीरे पूरी होंगी। अब मैं इसकी ओर ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका जो विषय है काफी बड़ा है जिसको हम आगे देखेंगे। लेकिन इस खंड के आधार पर जब भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं और जो अंत करीब है, तो कैसे इन अंतिम दिनों में हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है जिससे कि इन अंतिम दिनों में हम विश्वासियों के बने रहें और भविष्य की ओर बढ़ते रहें। यही इस खंड में पत्रस बताता है कि जबकि अंत निकट है, तो इस अंतिम दिन में, इन अंतिम दिनों में हमें किन बातों का पालन करना है जिसके द्वारा हम इन अंतिम दिनों में निरंतर आगे बढ़ सके। अब पहला यूहन्ना का 2 अध्याय के 28वें पद में परमेश्वर का दास कहता है उसमें बने रहो, यीशु में बने रहो, कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। ये बताया गया है कि हम इन अंतिम दिनों में बने रहें, अंतिम दिनों में हमारी आंखें भविष्य की ओर रहे, जिससे कि हमारे अंदर हिवाव हो। और जब यीशु आए, जब वो प्रकट हो, तो हम उसके सामने लज्जित न हो, शेमफुल न हो, उसके सामने हम घमंड के साथ खड़े हो सके। लूका उसका 19 अध्याय के 13 पद में लिखा है, मेरे लौट आने तक लेन देन करना,
प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, जब उसने तोड़े दिए, जब उसने वरदान दिए, जब उसने जिम्मेदारियां दी, जब उसने ड्यूटीज दी, उसने कहा ये जो ड्यूटीज है मैं तुम्हें दिए जा रहा हूं, किसी को 1 ड्यूटी दे रहा हूं, किसी को 2 दे रहा हूं, किसी को 5 दे रहा हूं, मेरे लौट आने तक इन कर्तव्यों का पालन करना, इन ड्यूटीज का पालन करना, मेरे लौट आने तक लेन देन करते रहना, अपने जीवन को बराबर रखना। डू बिजनेस टिल आई कम, यह है अंत के दिनों की जो वाणी प्रभु कह रहा है, डू बिजनेस टिल आई कम। मसीह विश्वास का जो बिजनेस है, मसीह विश्वास का जो जीवन है, मसीह विश्वास की जो लाइफस्टाइल है, उसको करते रहो जब तक मैं ना आऊं। सिंस द एंड इज नियर वी हैव सम बिजनेस टू डू, क्योंकि अंत करीब है, अंत नजदीक है, इसलिए हमें कुछ ड्यूटीज को करना है, कुछ कर्तव्यों को करना है। जब भी कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि उसका अंत आ रहा है, अब उसकी मौत निकट है, कुछ महीनों का, कुछ वर्षों का वो मेहमान है, हमेशा वो कहता है मुझे उस कार्य को पूरा करना है, अपने बच्चों को बुलाता है, अपने लोगों को बुलाता है, अपने अंदर इस बात को उत्पन्न करता है कि लेट मी फिनिश माय ड्यूटीज, जो भी कर्ज है उस कर्ज को मैं चुका दूं, जो भी मुझे कार्य करना उसे मैं कर दूं। यही बात परमेश्वर का वचन कह रहा, सिंस द एंड इज नियर वी हैव सम ड्यूटीज, वी हैव सम बिजनेस टू डू, क्योंकि अंत नजदीक है। इसलिए हम गुमराह नहीं हो सकते हैं, भटक नहीं सकते हैं, समय की बर्बादी नहीं कर सकते हैं, उछल कूद नहीं कर सकते हैं। अब हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। कौन सी हो जिम्मेदारियां जो अंत के दिनों में हमें पूरी करनी है? इस खंड के आधार पर ड्यूटीज टू फुलफिल, कार्य जिनको हमें पूरा करना है, 5 डिलाइटफुल ड्यूटीज टू फुलफिल। इस खंड के आधार पर इन अंत के दिनों में हमें 5 भले कर्तव्यों को पूरा करना है। 5 जो कर्तव्य हैं, 5 जो जिम्मेदारियां हैं, 5 जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, 5 जो ड्यूटीज हैं, उनको हमें पूरा करना है। हालांकि ये बहुत आसान दिखती है लेकिन बहुत कठिन है, लेकिन इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के द्वारा ही इन अंत के दिनों में हम भविष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। पहली बात, पहला कर्तव्य, पहली जिम्मेदारी, इन अंत के दिनों में संयम के साथ प्रार्थना करो। प्रे सीरियसली, जो 7वें पद में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इन अंत के दिनों में प्रे सीरियसली, संयम के साथ प्रार्थना करो, संयमी होकर प्रार्थना करो। क्लियर माइंडेड जो शब्द आया है, जब तुम प्रार्थना करने बैठो, जब तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा माइंड क्लियर हो, संयम के साथ करो, सचेत होकर करो, सेल्फ कंट्रोल्ड, वॉचफुल। प्रार्थना हम करते हैं, माइंड क्लटर्ड है, बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा प्रार्थना क्या कर रहे हैं। क्लियर माइंडेड, इसने लिखा है वॉचफुल, सचेत होकर, संयम के साथ। हमारी जो प्रार्थना हो इन अंतिम दिनों में संयम के साथ, धीरज के साथ, पेशेंटली। परमेश्वर, मैं 1 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, 2 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन अंत के दिनों में जब मुझे आशीष मिलने वाली है, मैं प्रार्थना करते रहूंगा संयम के साथ। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन संयम नहीं है। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन माइंड जो है वो क्लियर नहीं है। कई बातें हमारे दिमाग में चल रही हैं और हम उसमें प्रार्थना कर रहे हैं और हम भूल भी जाते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, हम भूल जाते हैं प्रार्थना कर रहे हैं। हम ग्रुप में बैठे हैं प्रार्थना करने के लिए और एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, लेकिन 4 जो अन्य व्यक्ति हैं उनका दिमाग उनके बिजनेस में, उनका दिमाग उनके घर में, उनका दिमाग उनके बच्चों में, उनका दिमाग उनकी बातों में। क्लियर माइंड नहीं है।
क्लटर्ड माइंड। ये जो प्रार्थना है इन अंत के दिनों में, ये प्रार्थना आपको आगे नहीं ले जाएगी। वॉचफुल, सचेत होकर। बहुत से लोग कहते हैं सर जब मैं प्रार्थना करता हूँ नींद आती है, आ जाती नहीं। कभी सचेत नींद आती, उठो, मुंह धो, फिर बैठ जाओ। एग्जाम में नींद आती है तो हम सो जाते हैं, फिर उठते हैं। लिखा सचेत होकर, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे आपका माइंड क्लटर्ड होगा, आपके अंदर संयम नहीं रहेगा, आपके अंदर ये जो कंट्रोल है वो रहेगा। सेल्फ कंट्रोल, जो संयम का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। जब आप प्रार्थना करने बैठे हो तो आपके अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति। अगर मैं 1 घंटे बैठा हूं, मैं 1 घंटे बैठूंगा। अगर मैं 5 मिनट बैठा हूं, 5 मिनट बैठूंगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करने के लिए। जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम डिस्कशन में बहुत अच्छे। जब भी मीटिंग्स डिस्कशन में हम 1 घंटा 2 घंटा लगाते हैं, लेकिन जब प्रार्थना आती है छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। ये वास्तविकता है। मैंने प्रतीक को एक दिन बोला था, मैंने प्रतीक जब भी कोई मीटिंग होती है, उस मीटिंग में अगर प्रार्थना का समय कम है और डिस्कशन का समय ज्यादा है, वो मीटिंग बेकार है। उस मीटिंग में कोई आशीष नहीं। जब भी कोई मीटिंग, उस मीटिंग में अगर प्रार्थना का समय ज्यादा और डिस्कशन का समय कम है, उस मीटिंग में आशीष रहेगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन पूरा परमेश्वर करता है। और हमने परमेश्वर को अलग कर दिया है। यह संयम के साथ प्रार्थना है, यह सेल्फ कंट्रोल प्रार्थना है। हम सुझाव को लेकर आते हैं, डिस्कशन करते हैं, सारी चीजें, लेकिन प्रार्थना में समय नहीं। इसलिए हमारी मीटिंग में जो भी डिसाइड होता है उस वक्त पता नहीं कि परमेश्वर है नहीं। वॉचफुल, सेल्फ कंट्रोल, क्लियर माइंड। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हम कितना भी प्रपोज कर रहे हैं, हम कितनी भी योजना बना लें, अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। जब हम ये विश्वास करते हैं, तो जब हम आते हैं किसी भी काम में, किसी भी मीटिंग में, संयम के साथ, क्लियर माइंडेड, सेल्फ कंट्रोल, वॉचफुल, और हम उसमें प्रार्थना के साथ परमेश्वर, ये जो डिस्कशन है, ये जो सुझाव है मेरे परिवार में, मेरी मीटिंग में, ये तेरी ओर से है। हम चाहते हैं कि तू उसे पूरा कर। अंत के समय प्रार्थना संयम के साथ, वॉचफुल, सीरियसली, कि तुम्हारी प्रार्थना रूटीन न बन जाए। रूटीन प्रार्थना। दूसरी बात, अंत के दिनों में मेरी क्या जिम्मेदारी है? अधिक प्रेम रखो, लव फर्वेंटली। 8वें पद में सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अंत के दिनों में तुम्हारा प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये वास्तविकता है। उसने परमेश्वर का वचन कह रहा है द एंड इज नियर, और बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, आपस में प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसलिए अंत के दिनों में अधिक प्रेम रखो। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है कि इन अंत के दिनों में जो मेरा प्रेम हो केवल दिखावटी ना हो, मेरा जो प्रेम हो केवल शब्दों का ना हो, मेरा जो प्रेम हो वो ऐसा हो जो गर्माहट वाला हो। अधिक प्रेम लोगों का, अधिक प्रेम। प्रेम करना आसान नहीं, इट टेक्स सम एफर्ट। प्रेम करना आसान नहीं है, प्यार करना आसान नहीं है। हम सोचते हैं कि प्यार बहुत आसान है, लेकिन प्यार के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, प्यार के लिए कुछ करना पड़ता है, प्यार के लिए कुछ देना पड़ता है। विशेष करके उन लोगों के साथ प्रेम जो आपसे सहमत नहीं रखते, जो आपके साथ नहीं चलते,
जो आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उनसे प्रेम करना आसान नहीं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, अंत के दिनों में अधिक प्रेम रखो। लूका उसका 22 अध्याय उसके 44वें पद में, जब यीशु मसीह गत्सेमनी के बाग में है, वहां लिखा है, उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। ध्यान सुनिए, यीशु मसीह गत्सेमनी के बाद में है और लिखा है कि जो उसका पसीना है, जो उसको पसीना हो रहा है, जो पसीना आ रहा है, पसीना क्यों आ रहा है? क्या करने में, क्या करने में पसीना आ रहा है? मानव जाति को क्या करने में पसीना आ रहा है? ये मानव जाति जिसने उसके साथ धोखा किया है, जिसने उसको इस गत्सेमनी के बाद में लाकर रख दिया है, वो लोग जिसने उसे छोड़ दिया है, उस मानव जाति को उसे प्यार करना है, उस मानव जाति को उसे बचाना है, उस मानव जाति के लिए उसे जान देनी है। प्यार करने में तकलीफ होती है, प्यार करने में पसीना आता है। उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। An intense kind of love, यह प्रेम जिसमें इंटेंसिटी है। Biblical love is more sweat than sweet। जो बाइबल का प्रेम है उसमें पसीना है, मिठास नहीं, पसीना है उसमें। हम सोचते हैं कि आई लव यू बोलने से प्रेम हो गया। इस लव में अपनी पत्नी से प्यार करने में आपको पसीना आएगा, अपने पति से प्यार करने में आपको पसीना आएगा, अपने मित्र से प्यार करने में आपको पसीना आएगा, आपके चर्च के लोगों से आपको प्यार करने में पसीना आएगा। अगर आप पसीना नहीं पा रहे हैं, प्यार नहीं है। अंत के दिनों में मेरे प्यार में स्वीटनेस कम लेकिन स्वेट ज्यादा। स्वीटनेस ज्यादा होती है ना, आप बहुत अच्छे, आप बहुत बढ़िया, आपने आपके जो जीवन नहीं, आपने ये और ठीक पीछे देखा स्वेट, पसीना। तो मित्रों, ये प्रेम है। उसने लिखा है, जब ये प्रेम मेरे अंदर है, जिस प्रेम में पसीना आएगा, जो प्रेम फर्मेंटली है, जिस प्रेम में गहराई है, जिस प्रेम में एफर्ट आता है, जिस प्रेम में दर्द होता है, जिस प्रेम में दर्द नहीं, वो प्रेम नहीं। पेन लव। अगर आपके प्रेम में आज दर्द नहीं है, वो प्रेम निकालता है। यही यीशु बता रहा है यहाँ पे, अंत के दिनों में आपको लोगों से प्रेम करने में तकलीफ होगी, आपको लोगों के साथ उठने बैठने में तकलीफ होगी। इसलिए जो प्रेम की जो परिभाषा, जो प्रैक्टिकल आउटकम ऑफ प्रेम लव यहाँ पे दिया है, वो दिया है क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम क्या करता है? कब्र। मेरे बच्चे ने कोई पाप किया, मैं ढांप देता, कब्र करता, बताता नहीं कुछ, जाके बोलता नहीं हूं। मेरे घर में, मेरे परिवार में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं, तो मैं अपने परिवार के जो भी चीजें हो रही हैं, उनको मैं कवर करूंगा, उनको मैं ढांपूंगा, उनको मैं जाकर लोगों को बताऊंगा नहीं। अगर मैं जाकर बताता हूं लोगों को प्रेम नहीं है, कवर ढांपता है। यीशु मसीह ने मेरे अपने प्रेम से मेरे पाप को ढांप दिया। उसने कहा, जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, उतना दूर मैंने तेरे पापों को कर दिया है। मैंने तेरे पापों को समुद्र की तह में डाल दिया है। जितना दूर पूर्व से पश्चिम है, उतना दूर मैंने तेरे पापों को कर दिया है। आज तक कोई भी ईस्ट से वेस्ट का जो डिस्टेंस से दूरी है पता नहीं करता है, कोई जा नहीं पाएगा वहां। ढांप दिया मैंने, कोई खोजने की भी कोशिश करे
तो खोज नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने इतनी दूर कर दिया है, उसकी दूरी आज तक कोई नाप नहीं पाया है। मैंने समुद्र की तह में तेरे पापों को छिपा दिया है, आज तक कोई भी व्यक्ति समुद्र की तह की गहराई को पता नहीं कर पाया। जाते हैं नीचे, लेकिन उसके तह पर नहीं जा पाते। ढांप दिया है। मित्रों, ये सीखना है, ये जरूरी है हमारी संगति के लिए, हमारी फेलोशिप के लिए, हमारे चर्च के लिए। कवर कन्वे नहीं, कवर। अगर आप किसी बच्चे को कोई गलत काम करते हुए देखते हैं, सब कुछ जाके बताएंगे, कवर करें उसे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने कुछ देख लिया, उसमें 2-3 चीज और मिलाकर, कोई आपके पास कोई चीज लेकर आता, आपको बताता है यह प्रेम, इससे पसीना आता है, इससे पसीना आता है। प्रभु ने मुझे सिखाया है। आज कोई भी व्यक्ति कोई भी बात मेरे पास लेकर आ जाएगा, वो ठपा रहेगा, कभी खुलेगा नहीं, कभी नहीं खुलेगा। सिखाया प्रभु ने। लेकिन आज हमारी चर्च में, हमारी मसीह संगति में कोई भी चीज हम देख लेते हैं, चारों तरफ उसको फैला देते हैं, क्योंकि प्रेम नहीं है। पाप सब पापों को ढांप देता है। तो अगर हमने देखा है कुछ ऐसी चीजें जो अच्छी नहीं है, उसको अपने आप तक सीमित रखें। अगर आप देख रहे हो बढ़ रहा है, जाकर उसको सीधे बोले ये चीज गलत है, फैलाए नहीं। यह प्रेम। अंत के दिनों में कानाफूसी होगी, अंत के दिनों में लोग तरह तरह की बातें करेंगे। आज मुझे थोड़ा सा मसाला मिल जाए, मैं उसमें और मिला लूंगे, पूरे चर्च में, पूरे चर्च में। इसका मतलब प्रेम नहीं है। जिस कलीसिया में, जिस संगति में ये प्रेम नहीं है, उस प्रेम में कवरिंग नहीं है, वो चर्च, वो कलीसिया, वो संगति, परिवार अधिक दिन टिक नहीं सकता, नहीं टिक सकता। आप देखें अपने परिवार में भी, मां बहुत सी बातें अपने बच्चों की छुपा लेती है, पापा को नहीं बताती। मैं बहुत सी बातें अपने बच्चों की छुपा लेता हूं, इनको नहीं बताता। कवर का मतलब ये नहीं कि मैं उसके बाप में सहमत हूं। कवर का मतलब ये है कि मैं उसको कवरिंग में रख रहा हूं, उसकी बदनामी से उसे बचा रहा हूं। अब जब जरूरत पड़ी तो उसे कन्फ्रंट करूंगा उसे, ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, इसी से। लेकिन फैलाऊंगा नहीं। यही है अधिक प्रेम, यही है प्रेम। और क्योंकि प्रेम अनेक पापों को, पाप लिखा है इसमें, पापों को ढांप देता है। ये जरूरी है मसीह संगति में, चर्च में। जब प्रेम रहेगा, हम अपने लोगों की छोटी छोटी गलतियों को ओवरलुक करेंगे। जब प्रेम रहेगा, हम लोगों की छोटी छोटी जो भी गलतियां हैं उनको नजरअंदाज करेंगे, हम उनको भूल जाएंगे। लेकिन अगर जहां प्रेम की कमी है, वहां हम हर शब्द में संदेह करेंगे, हर कार्य के द्वारा मेरे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी। कोई भी कुछ बोल रहा है तो मैं सोच रहा हूं कि मेरे लिए बोल रहा है, कोई भी कुछ इशारे लेकर कार्य कर रहा है, इसका मतलब कुछ है। अगर दो जवान लड़के लड़की आपस में बात कर रहे हैं, कुछ चल रहा है, प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो हम ओवरलुक करेंगे छोटी छोटी बातों को। मित्रों, यही संगति है, यही परिवार है, यही फेलोशिप है, यही चर्च है। अगर मेरे अंदर, मेरी कलीसिया में, मेरे परिवार में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, अधिक से अधिक प्रेम नहीं है, तो मैं हर शब्द में संदेह करूंगा, उनकी हर हरकत को मैं संदेह की नजर से देखूंगा, उसको इधर उधर फैलाऊंगा। उस चर्च में बर्बादी, उस परिवार में बर्बादी। बहुत से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की बुराई करते हैं। बंद करें, बंद करें।
यही प्रेम है। अगर मैं उसको उजागर करूंगा, उसको बाहर फैलाऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं। वो इस बात को दिखाता है मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता। अधिक प्रेम रखो। अपना आप देखिए, चर्च का कोई भी व्यक्ति अगर कुछ हरकतें उसके जीवन में हो रही है, अगर आपने देखी है कवर अगर आप देखते हैं कि हाँ ज्यादा ही हो रहा है, जाके सीधे उससे बातचीत करें, इधर नहीं। इसलिए कवर, कन्फ्रंट बट डू नॉट कन्वे। यही प्रेम। मैं कह तो रहा हूं प्रेम करता हूं, लेकिन मेरे प्रेम में कमी। यूसुफ को जब मालूम चला उसकी पत्नी मरियम गर्भवती हो गई है, उसने अपने मन में कहा कि मैं चुपचाप से बिना किसी को बताए मैं इसको तलाक दे दूंगा ताकि इसकी बदनामी ना किसी को। मरियम ने लिखा है उसने सारी बातें अपने मन में रखी थी। प्रिय मित्रों, अपने मन को, अपने दिल को इतना बड़ा करें कि लोगों की कमियों को, लोगों के पापों को, लोगों के जो भी उतार चढ़ाव रहे उनको छिपाने के लिए, उनको अंदर रखने की शक्ति हो सके इस दिल में चला है। यह प्रभु का दिल। इसने कहा अधिक प्रेम, अधिक प्रेम ढांकना है, कवर करना है। अंत के दिनों में अधिक प्रेम का मतलब है कि अंत के दिनों में अधिक से अधिक आपसी प्रेम बढ़ाओ, जिससे कि हम एक दूसरे के पापों को ढांप सके, एक दूसरे की कमियों को ढांप सके, एक दूसरे को उत्साहित करके आगे बढ़ा सके। क्योंकि अंत के दिनों में कानाफूसी होगी, अंत के दिनों में नाना प्रकार की बातें उठेंगी, लेकिन यीशु की कलीसिया, यीशु के लोग कवर करेंगे। मेरे यीशु ने कवर किया, मेरे पाप को उसने कभी उजागर किया। आज तक यीशु मसीह ने मेरे पाप को किसी ने नहीं, वो जानता है सब मेरे पापों, लेकिन आज तक उसने किसी को नहीं बताया। अपने तक ही रखा उसने, इस तरह से खड़ा हो सका। मित्रों, आज यहाँ से इस बात को लेकर जाएं कि मैं अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने परिवार में, अपनी संगति में कवर करूंगा, जिससे कि हमारा आपसी प्रेम, हमारी संगति, हमारी कलीसिया मजबूत हो और हम भविष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। तीसरी बात, अतिथि सत्कार रखो, बी हॉस्पिटेबल। अतिथि सत्कार रखो, बी हॉस्पिटेबल। नौकर में बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, हॉस्पिटैलिटी। अतिथि सत्कार, मेकिंग देम फील वेलकम, फ्रेंडली वेलकम। जब कोई नया व्यक्ति हमारे चर्च में आता है, क्या उससे हम ये फील कराते हैं? अतिथि सत्कार प्रेम दिखाने का जरिया है। अंत के दिनों में बाइबल कहती है मिलना जुलना ना छोड़े। अंत के दिनों में अधिक से अधिक एक दूसरे के साथ मिलना, पहुंचाई करना, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, एक दूसरे को घर में बैठाना और खिलाना पिलाना, जो भी है अंत के दिनों में। क्योंकि अंत के दिनों में लोग बिखर जाएंगे। जो मटेरियलिज्म है, जो कैपिटलिज्म, जो सिस्टम है, उससे मटेरियलिज्म तो बढ़ता है, उससे हमारी इनकम तो बढ़ती है, उससे हमारा स्टैंडर्ड तो बढ़ता है, उससे हमारा जो जीवन शैली ऊपर तो जाती है, लेकिन उसके द्वारा हमारे अंदर इंडिविजुअलिज्म आ जाता है। एक काम की बात, हम अपने आप में खुश है, इसलिए आज बहुत से लोग प्रेम मीटिंग नहीं कराना चाहते। इस बार मत कराओ, अगली बात कराओ। अभी लगा है अंत के दिनों में अधिक से अधिक मिलना। प्रभु ने मुझे घर दिया है, क्या के लिए दिया है? अतिथि सत्कार के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, प्रेयर के लिए, मीटिंग के लिए,
थे प्रभु के वचन के लिए, और हम कहते हैं सर हमारे घर में नहीं, आज बहुत से हमारे परिवार हैं इस चर्च में जिन्होंने कई सालों से अपने घर में प्रेयर मीटिंग नहीं कराई है। कारण क्या? अन्य के दिनों में लोग अलग थलग बजाएंगे, लेकिन जो अतिथि सत्कार करेगा, जो प्रेम दिखाने का जरिया अपने बिहेवियर से, हॉस्पिटैलिटी से और पहुनाई से, मिलने जुलने से, घर में प्रार्थना मीटिंग कराने से, एक साथ मिलने से, वही भविष्य की ओर बढ़ेगा। और लिखा है विदाउट डम्बलिंग, बिना कुड़ बढ़ाए। ऐसा कर दो, मैं तो रहूंगा नहीं, मेरी बीवी रहेगी। प्रेम मीटिंग हाँ भाई कर दो, मैं तो आऊंगा नहीं, आप बिना कुड़ बढ़ाए। ये वास्तविकता है। अंत के दिनों में जो हमारा घर है वो मीटिंग प्लेस, वो प्रेयर मीटिंग, मरकुस 2 के 4 पद में यीशु मसीह पतरस उसकी वाइफ के घर में प्रेयर मीटिंग कर रहा है और पूरा घर भसा हुआ है, और इतने में एक जो कई दिनों से बीमार है उसको लाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं अंदर जाने की जगह नहीं है, उन्होंने उसके घर की छत उड़ा दी। उनने पतरस और उसके वाइफ की घर की छत उखाड़ दी और छत उखाड़ कर उसको नीचे दिला दिया। यीशु पतरस कह रहा है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे तुमने मेरी छत उतार दी, अरे मेरा एसी उतार दिया, अरे पानी आएगा तो टपकेगा। बाइबल बता रही है नहीं उतारा। बाइबल में उनने छत उखाड़ दी उनकी, और छत उखाड़ कर उस मरीज को यीशु मसीह के सामने, और पतरस की वाइफ करे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आज मेरे घर में उद्धार आया है। मीटिंग प्लेस, ओपन रूफ हीलिंग, ओपन रूफ। घर में कोई घर जाता है नहीं है, इसमें मेरी शामिल अतिथि सत्कार, मिलना जुलना। आज परमेश्वर ने मुझे घर दिया है, इस घर में मैं प्रेयर मीटिंग नहीं करा रहा हूं, इस घर में प्रार्थना नहीं हो रही है, इस घर में बाइबल स्टडी नहीं हो रही है, इसलिए नाना प्रकार की बातें आगे करते हैं। अंत के दिनों में अतिथि सत्कार रखो, बी हॉस्पिटेबल, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार को फ्रेंडली वेलकम। आओ। चौथी बात, सेवा में रहो, सर्व ग्रेशियसली, सेवा में रहो। चौथा पद, 10वां पद, जिसको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। सेवा में लगो, वीवीएस की सेवा में लगो। अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन कह रहा है जो भी तुम काम कर रहे हो अच्छा है, लेकिन उस काम के साथ उसकी सेवा में लगो। जो भी वरदान प्रभु ने दिया है उस वरदान को चर्च में और चर्च के द्वारा प्रयोग करो। यीशु की कलीसिया के द्वारा जो कुछ भी वरदान आपके पास है, हर एक के पास कोई ना कोई वरदान है, उस वरदान से प्रभु की सेवा। अंत के दिनों में हमारा जो मन है यीशु की सेवा से ठंडा हो जाएगा, हम यीशु की सेवा से दूर होंगे क्योंकि इतना अधिक व्यस्त हो जाएंगे कि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है उसकी सेवा में बराबर लगे रहो, क्योंकि तभी तो भविष्य की ओर बढ़ सकते हो। जो भी वरदान है, जो कुछ भी आज मेरे पास है, वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, मैंने अर्न नहीं किया। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कहे कि मैंने अर्न किया है, ये मैंने बनाया है, इज्जत आया। परमेश्वर ने दिया है। मेरे हाथों को मजबूत किया, मेरे हाथ टूट सकते थे, मेरे मस्तिष्क को मजबूत किया, मैं पागल हो सकता था,
मेरे दिमाग को मजबूत किया, मेरा ब्रेन हेमरेज हो सकता था। मेरे पैरों को मजबूत किया, मेरे पैर टूट सकते थे। मेरे हृदय को बचा के रखा, इसमें अटैक आ सकता था। मेरे शरीर को उसने दृढ़ किया, ये शरीर में पैरालिटिक अटैक आ सकता था। परमेश्वर ने होने दिया है उसकी सेवा में 4 days for VBS, इसलिए बार बार कहता हूं, अंत के दिनों में जो भी समय आपको मिला है, जो भी वरदान आपको मिला है, प्रभु की कलीसिया में और प्रभु की कलीसिया के द्वारा उसकी सेवा में प्रत्येक सदस्य जो चर्च का है वो एक सेवक है। Called to serve in and through the church, चर्च के द्वारा सेवा करने के लिए बुलाया गया है। और यहाँ पर 2 प्रकार की सेवाएं दी गई हैं। 11वां पद, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। स्पीकिंग, यदि कोई सेवा करे तो वो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। सर्विंग, स्पीकिंग गिफ्ट एंड सर्विंग गिफ्ट। जो स्पीकिंग है, जो बोलना है, वो टीचिंग है, प्रीचिंग है, इवेंजलिज्म है। जो सर्विंग है वो हेल्पिंग है, मर्सी है, शेयरिंग है, शोइंग है। जो हम पीबीएस में लेकर आते हैं, बोलने के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और सर्विंग के द्वारा साफ सफाई करते हैं, नाश्ता बांटते हैं, बसेस बुलाते हैं। ये दोनों सेवा, दोनों सेवा। परमेश्वर कह रहा है सेवा में डूबो, और परमेश्वर ने यह अवसर दिया है हम सबको कि हम किसी न किसी रूप में चर्च के द्वारा चर्च में उसकी सेवा कर सकें। चाहे वो छोटी सेवा हो, चाहे बड़ी सेवा हो, यीशु के सामने वो अच्छी सेवा है। जो गुप्त में तुम्हें देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। 5वीं और अंतिम बात, परमेश्वर को महिमा दो। Give glory to God continuously. परमेश्वर को महिमा दो। 11वां पद, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। इन सारी जो बातें हैं, प्रार्थना, प्रेम, अतिथि सत्कार, सेवा, इन सब के द्वारा मैं किसको महिमा दूंगा? परमेश्वर को महिमा। बराबर परमेश्वर की स्तुति, बराबर परमेश्वर की ग्लोरी, बराबर परमेश्वर को ऊंचा स्थान, सबके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर को महिमा देने का मतलब क्या है? मेकिंग गॉड लुक गुड। परमेश्वर को अच्छा दिखाना। जैसे पत्नी अपने पति को चाहती है कि अच्छा दिखे, अच्छा दिखाती है। पति चाहता है पत्नी अच्छे, बच्चे, माँ बाप बच्चों बड़े अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से बोलो। आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे दिखे। यह है महिमा। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर तूने सेवा का अवसर दिया, उस सेवा को मैंने किया, तेरी स्तुति हो। गॉड लुक्स गुड। हमारा जो संपूर्ण कार्य है इन अंतिम दिनों में प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर अच्छा दिखे, आपस में प्रेम रखने के द्वारा परमेश्वर अच्छा दिखे, एक दूसरे के पापों को ढांपने के द्वारा परमेश्वर अच्छा दिखे, आपस में अतिथि सत्कार करने के द्वारा परमेश्वर अच्छा दिखे, आपस में मिलने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, घर में संगति रखने के द्वारा परमेश्वर अच्छा दिखे। इन 4 दिनों में जो सेवा प्रभु मेरे द्वारा करना चाहता है और पूरे वर्ष में जो सेवा मैं करता हूं उसके द्वारा यीशु अच्छा दिखे। गिव ग्लोरी टू गॉड। एक ही मेरा उद्देश्य है, मेरा यीशु अच्छा दिखे। यीशु लुक गुड। जब वो ऊंचे में उठाया जाएगा, जब वो ऊंचे में चढ़ाया जाएगा, जब उसे मैं ऊंचा रखूंगा, वो मुझे ऊंचा रखेगा। मित्रों, इन अंत के दिनों में प्रार्थना,
प्रेम, अतिथि सत्कार, सेवा और बराबर परमेश्वर की महिमा। जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ेंगे हम देखेंगे गॉड इज बिगर। बहुत सी बार मैं परमेश्वर शुक्र करता हूं, ये नहीं कर सकता कि मैं विश्वास में नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे मैं विश्वास में बढ़ूंगा एक अंत के दिनों में आपको लगेगा कि परमेश्वर तो बड़ा है। दूसरे दिन देखेंगे परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है, तीसरे दिन परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। मेरे विश्वास में बढ़ने के द्वारा मेरा परमेश्वर मुझे बड़ा दिखाई देता है। जब मेरा परमेश्वर मुझे बड़ा दिखाई देता है मेरे बड़े बड़े कार्य भी होंगे। इन अंत के दिनों में बढ़ते जाएं, अगर गिरवी के हैं उठे, और जो फिनिश लाइन है, जो अंत की जो लाइन है उसको छूने का प्रयास मैं भविष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उस लाइन को छूने के लिए, बिना उस लाइन को छुए मैं स्थिर नहीं। प्रार्थना, प्रेम, अतिथि सत्कार, मिलना और सेवा और परमेश्वर की महिमा। आइए प्रार्थना। हमारे महान जीव शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए धन्यवाद देने का परमेश्वर कि तूने हमारे पापों को ढांप लिया, उनको अनकवर नहीं किया, उनको लोगों के सामने दिखाया नहीं, टीवी में प्रस्तुत नहीं किया, स्क्रीन पे प्रस्तुत नहीं किया, किताबों में नहीं लिखा। मेरे पापों को तूने ढांप दिया। तेरे अलावा और कोई भी मेरे पापों को नहीं जानता। परमेश्वर ऐसा मन दे, ऐसा हृदय दे, ऐसा दिल दे, ऐसा जीवन दे, ऐसा प्रेम दे, जिससे कि हम एक दूसरे को प्रेम में बनाते हुए, मिलते जुलते हुए इस जीवन की दौड़ में आगे बढ़ते चले जाएं। आज ये जो मेज है इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है, इस बात की घोषणा है कि यीशु ने मेरे पापों को ढांप दिया। और इसलिए आज मैं खड़ा हो सकता। परमेश्वर, जब हम तेरी मेज में आज सम्मिलित होते हैं इस विचार के साथ कि जब मैं इस रोटी में से खाता हूँ, इस प्याले में से पीता हूँ, ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु ने मेरे पापों को जितना दूर पूर्व से पश्चिम में उतना दूर कर दिया है। कोई भी उसे नहीं देख सकता, कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता। वही मन, वही दिल, वही जीवन मुझे भी दे, जिससे कि मैं लोगों के पापों को ना ढूंढूं लेकिन लोगों के पापों को ढांपूं। परमेश्वर आज हम ढूंढने वाले नहीं, ढांपने वाले बने। जिससे कि हमारे परिवार में मजबूती है, हमारी कलीसिया में मजबूती है, हमारी संगति में मजबूती है, हमारे फेलोशिप में मजबूती है और निरंतर आगे बढ़ सब कुछ निर्धारित प्रभु यीशु मसीह नाम पर मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।